हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लाया जाए। तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आप पोस्ट ऑफिस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो और इसके बाद जो हमारा चैनल है ये आपके लिए हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आ रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने अभी इस बार का फॉर्म फिल कर दिया है वे आगे की प्रोसेस समझ पाएँ। तो आगे आप लोगों को किस तरीके से देखना है कि जिनने भी अभी फॉर्म फिल कर दिया है, 3 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। यदि अभी आपके पास टाइम है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले 10th की मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि 70 से 80% है तो क्या हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, जिसमें 90 से अबव कट ऑफ ही होता है। और यदि फर्स्ट राउंड में आपका ना हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होगा ही नहीं, क्योंकि 4 से 5 लिस्ट आती हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहना। फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकेंड लिस्ट आएगी, सेकेंड के बाद थर्ड लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखते रहेंगे। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक, आपको तीनों में से कोई भी पोस्ट जो आपने पहले फिलअप की है या जिसके हिसाब से आपका परसेंटेज सही है वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आपको रिज़ल्ट देखने को कब मिलेगा। तो 3 तारीख लास्ट डेट है, इसके 15-20 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, या मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बच्चों के डाउट होते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा। तो आप लोगों को पता किस तरीके से चलेगा, आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में जाकर, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है वहीं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने सर्कल के हिसाब से कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। या फिर यदि आप चेक नहीं करते हैं तो मैं सेकेंड प्रोसेस बता दूं। सेकेंड प्रोसेस में ये है कि आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, मोबाइल नंबर में क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी उसमें दी रहती है। अब जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो उनको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अब आप लोगों के डाउट रहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है, जो भी 10th की हो, बोर्ड की हो, वो मार्कशीट आपको लेके जाना है। सेकेंड, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। थर्ड, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाती है, ठीक है। ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी यदि आपने बनवाया है, यदि आप पीडब्ल्यूडी ग्राउंड से सिलेक्टेड हुए हैं तो आप ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे। तो ये आपको फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाना है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मैंडेटरी चीज़ें, जो नॉर्मल है वो मैंने नहीं बताया, वो सब भी आप अपने साथ रख के ले जाएंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आपको लेकर ही जाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने सर्कल, अपने डिवीज़न में जाएंगे तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी जाएगी। यदि डेट नहीं देंगे तो कुछ दिन बाद आपको बता दिया जाएगा। अब सेकेंड वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही बता देंगे कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अपने जो भी आपके ब्लॉक में या ज़िले में या फिर आपके गांव में कोई भी डॉक्टर हो, उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम पूछा गया था कंप्यूटर का ज्ञान है या नहीं, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवासी, आप मूल निवासी कहाँ के हैं, ये सर्टिफिकेट लेकर जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी मैंडेटरी चीज़ें आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वेरिफिकेशन। बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं कि फ़र्स्ट वेरिफिकेशन से बस काम चल जाएगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सेकेंड वेरिफिकेशन कराना है। यदि आप सेकेंड वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
इसलिए आप सेकंड वेरिफिकेशन कराने ज़रूर जाएं। अब सेकंड वेरिफिकेशन के बाद होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये वो लोग खुद करवा देते हैं आपके डिवीज़न वाले। बस आपके पास फ़ोन आ सकता है या फिर पुलिस भी आ सकती है आपके घर में। वो आप लोगों के गांव में डिपेंड करता है कि वहाँ की पुलिस किस तरीके की है। बहुत ज़्यादा मामले में केवल फ़ोन आता है, पुलिस नहीं आती है। ठीक है। अब जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके 5 से 10 दिन के बाद आपको ट्रेनिंग लेटर मिल जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग इस तारीख से स्टार्ट होती है, जो कि आपके डिवीज़न ऑफिस या सब डिवीज़न ऑफिस में हो सकती है। जो 3 से 15 दिन की होती है वो आपके डिवीज़न वालों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। ठीक है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, इससे 15 से 20 दिन के बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। और ये दोनों चीज़ें बाय पोस्ट आती हैं, मतलब कि आपको डाक से मिलेंगी। आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर बात कर लेना कि मेरी पोस्ट आने वाली है इस तरीके से, फिर आपको 15-20 दिन बाद जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। और ये सभी के साथ ऐसा होता है। यदि आपके केस में 15-20 दिन में जॉइनिंग लेटर नहीं आए तो आप अपने डिवीज़न में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यदि आप अदर सर्कल से भी फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप किसी भी सर्कल में जाएं, यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो यदि आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग यदि बोलेंगे तो बीपीएम का वर्क प्रोफाइल किस तरीके का है वो मैं बता दूंगी, एबीपीएम की, डाक सेवक की, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। उसके लिए लेकिन अलग से वीडियो लाना पड़ेगा। और यदि आप लोगों को कुछ ज़्यादा डाउट हैं तो आप VIP पोस्ट ऑफिस इसमें टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या चैट कर सकते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है और मैं केवल आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना कर रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।